टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर थर्ड क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2016 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि PbCl2 इज स्टेबल बट PbCl4 इज अनस्टेबल व्हाई। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। पीबी तो एक्सप्लेन कीजिए। तो Pb is having 4 electron in its outermost orbit shell, out of which 2 are present in s orbital, whereas 2 are present in p orbital. Due to poor shading effect of d orbital and f block, element are in s orbital are more strongly held in upper period of same group, so s orbital are inert and not be removed and give valency of 4. Hence Pb forms 2 ions instead of 4. PbCl4 becomes unstable. तो कहता है कि Pb के पास जो होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 ऑर्बिट जो होते हैं, 2 s ऑर्बिटल में रहते हैं, 2 p ऑर्बिटल में रहते हैं, और पुअर शेडिंग इफेक्ट के कारण d और f ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वह s ऑर्बिटल के एलिमेंट से ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है, जिसके कारण PbCl2 जो होता है PbCl4 से ज़्यादा स्टेबल होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक का सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर व्हाई। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र ये होता है CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर बिकॉज इन CCl4 देयर आर 4 आइडेंटिकल क्लोरीन atom joined to the carbon atom. They are present both sides, so there will be no resultant and so CCl4 is non-polar। कहता है कि कार्बन के चारों ओर क्लोरीन होता है ना, जो चारों ओर वर्तमान होता है, रिजल्टेंट फोर्स इसके लिए 0 हो जाता है, जिसके कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब है इंट्रोपी। एक का डी है इंट्रोपी ऑफ इन्वर्स टेंड टू इज ग्रेजुअली इंक्रीज। क्यों होता है ऐसा, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो एल हम जानते हैं ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड सच इन all these process entropy increase. If in a process entropy of system increase, there must should be some other process entropy of system increase. Hence net entropy of inverse is gradually increase, है ना। एंट्रोपी जो है वह इंक्रीज क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सभी नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते ही उसके एंट्रोपी इंक्रीज होने लगते हैं। तो इसीलिए ये जो है इंट्रोपी इसका कुछ सिस्टम में इंट्रोपी डिक्रीज होता है, तो कुछ उसके अदर सिस्टम में, अदर पार्ट में इंट्रोपी इंक्रीज होता है, जिसके कारण टोटल इंट्रोपी जो होता है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब डबल साल्ट को और कॉम्प्लेक्स साल्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो इसको डिफरेंस लिखना है, तो लिख देते हैं। डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट को जानेंगे। those additional compound which has maintained their identity in solid state but lose their identity in aqueous solution are called double salt. Double salt give taste for constituent ion in aqueous solution। कहता है दो वैसा साल्ट जो अपना आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट में मेंटेन करते हैं, बट वो अपने आइडेंटिफाई को एक्वस सोल्यूशन में लूज कर देते हैं, तो वैसे साल्ट को कहते हैं डबल साल्ट बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स साल्ट those additional compound which has maintained their identity in solid state as well as in aqueous solution are called complex salt। और कॉम्प्लेक्स साल्ट वैसे साल्ट होते हैं जो अपने आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में और सॉलिड सॉल्यूशन आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में और सॉलिड स्टेट में मेंटेन एक जैसा ही किए रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन एक का एक्सप्लेन करने वाला। अब है दूसरा क्वेश्चन है, 2 का ए है एक्सप्लेन रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन एंड टर्म्स एंड इन्वॉल्व्ड। अब फेज रूल क्या है उसको बताना है। तो फेज रूल इज ए क्वांटिटी ट्रीटमेंट
of system in equilibrium. It predicts the essential condition for a system in equilibrium. It occurs the difference condition for a system when it is in heterogeneous solution. Then it is not affected by gravity, electrical forces. Phase rule is expressed in terms of given equation f बराबर c माइनस पी प्लस टू, वेयर f बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम, c बराबर नंबर ऑफ कंपोनेंट, p बराबर नंबर ऑफ फेज। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब है डिस्क्राइब करना है कि फेज डायग्राम ऑफ के आई इंटू H2O सिस्टम व्हाट इज यूटेक्टिक पॉइंट। तो कहता है फेज रूल फेज डायग्राम पारने के लिए। तो फेज डायग्राम पारने से पहले आप पहले कुछ इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए फेज डायग्राम क्या है। सो द फेज डायग्राम ऑफ के आई H2O सिस्टम इज गिवन एज, आप यहाँ देखिए इस फिगर को देखिए समझिए, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए एक खड़ी रेखा एक परी रेखा। खड़ी रेखा की ओर हम लोग टेम्परेचर को यहाँ दर्शाए हैं और परी रेखा को परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ के आई को दर्शाए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट O है, ये C है और ये पॉइंट B है ना। तो A से B जो कर्व आ रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना। और B से यहाँ जो आ रहा है इसको हम लोग D मान लेते हैं अगर, तो ये जो है BD सोल्यूशन कर्व ऑफ आइस है, ठीक है। तो सॉलिड के आई प्लस सोल्यूशन इधर है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए द पॉइंट A 0 degree represents the melting point of ice. The curve AB shows that the melting point of ice fell on adding Ki solid Ki along AB curve. The number of component is 2 Ki and H2O and the number of phase in equilibrium are 2 ice and solution. It is monovariant system form reduced phase rule equation. ये जो है ये कर्व ए बी जो है वह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को गिरते हुए दर्शाता है। कब? जब सॉलिड के आई और सोल्यूशन इसमें डालते हैं, ऐड करते हैं, वही है। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है एफ, तो इसमें फेज रूल लगाते हैं एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। तो बी एक यूटेक्टिव पॉइंट है, ये बी जो है यूटेक्टिव पॉइंट है। क्यों पॉइंट है यूटेक्टिव? क्योंकि बी एक यूटेक्टिव पॉइंट है ये बी, क्योंकि यहाँ जो है सॉलिड फेज का के आई जो है वो सेपरेट हो जाता है। इसलिए देखिए बी इज यूटेक्टिव पॉइंट वेयर ए न्यू सॉलिड फेज के आई सेपरेट इन एडिशन टू वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम आर आइस सॉलिड के आई एंड solution. This is lowest temperature at which 3 phase coexist in equilibrium. Hence from the reduced phase rule equation F बराबर C माइनस पी प्लस टू, तो ये 2 माइनस 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 1 3, तो 3 3 0 हो जाएगा। This system is invariant. This point is also called crihydric point as one on the components in the system is water, as experiments are generally carried out at atmospheric pressure. The vapor phase is neglected. अब यूटेक्टिक पॉइंट क्या है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो 2 or more substances capable of forming solid solution with each other, the property of lowering the freezing point, the minimum freezing point at interval corresponding to eutectic mixture, this is known as eutectic point. उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। दो का बी है। अब है 5 का एक क्वेश्चन है, वांट्स ऑफ इक्वेशन क्या है। तो द वांट्स ऑफ इक्वेशन पहले कहता क्या है उसको समझते हैं। वांट्स ऑफ इक्वेशन जो है वह केमिकल इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का इफेक्ट बताता है। तो वही देखिए एक्सप्लेन करते हैं। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर द रिएक्शन आइसोथर्म व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेज एंड आल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट condition which is represented by del G equal to minus R ln kpt, इसलिए del H by RT स्क्वायर ये हो जाएगा D ln kp by dt, यही हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज वांट्स ऑफ इक्वेशन। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
वाटर सिस्टम क्या है? वाटर सिस्टम एग्जिस्ट इन 3 फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द सिस्टम इज और कंपोनेंट सिस्टम एज द composition of all their 3 phases can be expressed in terms of only or constituent of H2O. तो यही वाटर का सिस्टम जो है, वाटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये लोग आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे. तो यही है. द सिस्टम इज और कंपोनेंट सिस्टम एज द composition of all the 3 phase can be expressed in terms of only or constituent H2O. ये H2O का ही constituent है.